सभी लोग आ गए हैं, सभी को राधे राधे। आज हम बात करने वाले सिंप्लीफिकेशन के पार्ट 4 की। ठीक है, चलिए देखिए आज का पहला सवाल क्या है आपके पास। x माइनस 5 अपॉन में 3 माइनस x माइनस 2 अपॉन में 4 बराबर में 7/2। क्लियर है यहाँ पे? तो देखिए यहाँ पे हम क्या एलसीएम ले सकते हैं। 3 और 4 का एलसीएम कितना आएगा? 12 आ जाएगा। 12 में 3 से भाग देंगे तो कितना? 4। 4 का ऊपर गुणा कर देंगे तो x माइनस 5 हो जाएगा क्या? फिर माइनस, अब 4 का भाग देंगे 12 तो 3, तो 3 का ऊपर गुणा कर देंगे तो x माइनस, ठीक है ना, बराबर कितना जाएगा? 7/2। कहीं कोई दिक्कत? 2 एक कम 2, 2 छंग 12, 6 का गुणा वहां करेंगे तो 6 7 42। अब यहाँ पे देखो पहले 4 का गुणा इस पूरे में गुणा करना है, फिर 3 का इस पूरे में। 4 का गुणा यहाँ करेंगे तो 4x माइनस 4 5 6 20। क्लियर है? माइनस 3x, और देखिएगा माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, तो 3 दूनी 6। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? पहले हमने इससे इसका गुणा कराया तो 4x 4 5 6 20, माइनस का साइन था तो माइनस, ये माइनस 3 का गुणा x से होगा तो माइनस 3x, माइनस 3 का गुणा माइनस 2 से होगा तो माइनस माइनस प्लस 6, और 6 का गुणा वहाँ करा देंगे तो 6 7 42। कहीं कोई दिक्कत? तो देखो 4x में से 3x चला जाएगा तो बचेगा कितना? x। ठीक है, माइनस का 20 उस साइड ले जाइए। पहले ये 42 था, माइनस का 20 किया तो प्लस का 20 हो जाएगा, और प्लस का हो जाएगा माइनस का 6 हो जाएगा। ठीक है, तो x बराबर देखिएगा आप 42 और 20 कितना हुआ आपका? 72, सॉरी 42 और 20 62, 62 में से 6 गए तो 56। क्या ये बात समझ में आई? ठीक है, क्लियर है? 42 और 20 62, 62 में से 6 गए तो 56, 56 ऑप्शन में है। तो आपका जो आंसर बनेगा ऑप्शन सी। क्या ये बात सब लोग को क्लियर हुई? क्या आप x का मान निकाल पाएंगे? सवाल क्या कह रहा है आपसे कि 1 डिवाइड बाय, फिर ब्रैकेट के अंदर पी स्क्वायर डिवाइड बाय पी प्लस 6, फिर प्लस 6p डिवाइड बाय पी प्लस 6। तो देखो यहाँ पे हर, देखो हर समान है, तो कैसे करेंगे? हर को एक बार लिख देंगे p प्लस 6, ठीक है, और ऊपर जो लिखा रहेगा उसको जोड़ के लिख देंगे तो पी स्क्वायर प्लस 6p। क्या यहाँ से कुछ कॉमन निकल रहा है क्या? देखो यहाँ पे पी स्क्वायर मतलब 2 बार p, और यहाँ पे कितना? एक बार p, तो p बाहर आ जाएगा। तो देखिएगा यहाँ से p बाहर आएगा तो अंदर क्या बचेगा? 2p में से एक p चला गया तो एक p, और यहाँ से p निकल गया तो क्या हो गया? 6, और नीचे क्या लिखा हुआ है? p प्लस 6, तो ये इससे कट आएगा क्या? तो क्या रिजल्ट आ जाएगा आपके पास? 1/p। क्या है ऑप्शन में? तो ऑप्शन ए देखिएगा, तो आपका जो आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए 1/p। क्लियर है ये बात सबको? देखिए सवाल अब आपसे क्या कह रहा है कि 4 की घात 3 5 की घात 6 बराबर 10 की घात m है, तो m का मान ज्ञात कीजिए। हमें m का मान ज्ञात करना है। तो देखो 10 कब बनता है आपका? 10 जब बनेगा जब 2 का गुणा 5 से करेंगे। तो देखो यहाँ 5 तो दिख रहा है लेकिन यहाँ 4 है, तो 4 को मैं 2 बना सकता हूँ क्या? तो 2 बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? 4 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या? 2 की घात 2, 2 की घात 2 कितना होता है? 4, और ऑलरेडी पहले से कितना लिखा हुआ है? 3। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं आई? और फिर n2 5 की घात 6। क्लियर है? बराबर में 10 की घात m। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे यहाँ कितना हो गया आपके पास? 2 की घात 6 5 की घात 6 बराबर में 10 की पावर m। तो देखो यहाँ पे इस घातें समान है, तो क्या मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ क्या? 2 इंटू 5 की पावर 6 बराबर में 10 की घात m। तो 2 पंचे कितना होता है? 10 की घात 6 और 10 की घात m। तो 20 से 20 अगर समान है तो पड़े आएगा। तो m का मान कितना आ गया? क्या 6 आ गया? किसी ऑप्शन में है तो ऑप्शन बी आपका क्या बन जाएगा? आंसर। क्या ये बात सब लोग को समझ में है कि बनाने का तरीका में है आपको? चलिए देखिएगा इस सवाल को, इस पैटर्न को किस तरीके से बनाना होता है। देखिएगा, क्लियर है? देखिए यहाँ पे सब लोग
देखो यहाँ पे सब कैसे बनाना होगा, इस सवाल को कैसे करते हैं देखिएगा। तो पहला तरीका तो ये है आपका, तो देखिए यहाँ पे अंतर कितने का है, एक का। यहाँ भी अंतर कितने का, एक का, अंतर एक का, अंतर एक का चल रहा है। देखिएगा अंतर कितने का आ गया, एक का आ गया। यहाँ पे छोटा मान कितना है, तो छोटा मान कितने का है, एक है। यहाँ पे बड़ा मान कितना है, तो बड़ा मान कितना है, 10। क्या ये बात समझ में आ रही है? तो जब आपके पास अंतर पता हो, आपको छोटा मान पता हो, बड़ा मान पता हो, तो हमने क्या पढ़ा है कि b माइनस सी, बड़ा मान माइनस छोटा मान, और नीचे a b c। क्या इस तरीके से हम बना सकते हैं? तो बड़ा मान कितना आपके पास 10, छोटा मान है 1, और नीचे अंतर एक का, बड़ा मान इंटू छोटा। तो 10 में से 1 किया तो कितना है 9, और 10 एक कम 10, तो 9/10 आपको क्या बन जाएगा, आंसर। तो ऑप्शन सी आपका क्या बनेगा, आंसर। कहीं कोई दिक्कत? तो दूसरा तरीका देखिएगा, दूसरा तरीका क्या होता है इसका, डायरेक्ट बनाने का तरीका क्या है देखिएगा। दूसरा ध्यान से देखिएगा, ये लगातार एक लिखा हुआ है, तो लगातार लिखा हुआ है, तो यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, जैसे मान लो ये 1 है, फिर ये 2 है, फिर 2 है, फिर 3 है, तो क्या मैं इसको ऐसा बोल सकता हूँ क्या, n+1 कह सकता हूँ उसमें, मतलब ये पद जुड़ता चला जा रहा है। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे ऊपर क्या लिखते हैं, n, ऊपर क्या लिखते हैं n, तो n आपके पास क्या कहलाएगा, 9। एक से शुरू हो रहा है, कहाँ तक जा रहा है, 9, तो ऊपर लिखते हैं n बोले तो 9 आया। नीचे क्या लिखते हैं, छोटा मान और n2 बड़ा मान, मतलब प्रारंभिक मान और अंतिम मान। तो प्रारंभिक मान कितना है 1, और अंतिम मान कितना है 10। तो डायरेक्ट इससे आप इसको बना सकते हैं। तो क्या हो गया आपके पास 9/10। ये तरीका समझ में आया आपको, क्लियर है? इससे भी आंसर वही आएगा आपका जो इस तरीके से आएगा। और तीसरा तरीका बताएं, नहीं क्लियर है ये, इसमें समझ में आ रहा है, दोनों तरीके से बना लोगे आप, चलिए ठीक है। तो आपका जो आंसर आया है क्या आ गया, ठीक है। चलिए सभी लोग ध्यान दीजिएगा इस सवाल में। अब सबसे पहले इस सवाल में जब इस टाइप का पैटर्न आता है तो इसको बनाने का तरीका क्या है, नीचे से ऊपर की ओर। कैसे बनाते हैं अपन, नीचे से ऊपर की ओर। तो देखो अगर आप देख पा रहे हो तो सबसे पहले ये वाला पोर्शन सॉल्व होगा। ध्यान से देखो, तो 4 दूनी 8 और 1 9। तो क्या मैं इसको ये बोल सकता हूँ क्या, 9/4। तो ये बटे का 4 कहाँ चला जाएगा, ऊपर। तो 4 एकम 4। तो क्या मैं इसको ऐसा बोल सकता हूँ क्या, 3+1 और 1/1 प्लस, अब ये दो, अब इस पूरे मान को क्या बोल सकता हूँ, 9/4। तो बटे का 4 कहाँ चलेगा ऊपर, तो 4 एकम 4/9। क्लियर है? तो ये पूरा हल हो गया आपका। अब देखो मैं इसको हल कर सकता हूँ क्या, अब ये जब हल होगा ध्यान से देखो, 9 एकम 9 और 4 13। अब ये मान क्या बन गया, 13/9। तो ये बटे का 9 कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो 9 एकम 9। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, 3 + 9/13 लिख सकता हूँ। अब देखिएगा 13 तिया 39 और 9 48/13। क्या किसी ऑप्शन में ऐसा कुछ दिख रहा है, 48/13? तो ऑप्शन ए जो है मेरा आंसर बन जाएगा। क्या आपसे लंगड़ा भिन्न या सतत या वितत भिन्न बनाते बनेगा? इसका बनाने का तरीका क्या है, नीचे से ऊपर की ओर। चलिए देखिए इस सवाल को कैसे करना है हमें। सबसे पहले हम यहाँ से चालू करेंगे, नीचे से ऊपर। तो 2 एकम 2, 2 में से 1 गया तो 1। तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या, तो ये 2 कहाँ चला जाएगा ऊपर, 2 एकम 2 हो जाएगा 2/1। तो ये क्या बनेगा आपके पास, देखिएगा 1+1 और 1+, अब ये 2 ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा 2/1। तो 2/1 क्या कहलाएगा, 2, 2 और 1 3। तो ये पूरा का पूरा क्या हो गया आपके पास, 3 हो गया क्या। अब देखिए अब इसको हम कैसे लिखेंगे, 1 फिर 1+1/में, ठीक है ना। तो 2 और 1 3 ऐसा हो जाएगा क्या। अब इसको हल करेंगे हम, ठीक है। तो 3 एकम 3 और 1 4। तो 4/3, बटे का 3 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो 3 एकम 3, तो 3/4। क्या 3/4 किसी ऑप्शन में है? तो जो आपका आंसर बन जाएगा वो क्या बन जाएगा, आंसर बी। कहीं कोई दिक्कत? क्या समझ में आया किस तरीके से बनाना है? पहले नीचे से शुरू करना है, नीचे से स्टेप बाय स्टेप कहाँ जाना है,
ऊपर की ओर। क्लियर है ये बात सबको? चलिए देखिएगा, आप सवाल देखिएगा, इसको कैसे बनाते हैं अपन। तो देखिएगा यहाँ पे 0.54 इंटू 0.540। तो देखो जीरो आप लिखे चाहे ना लिखे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो देखो पॉइंट के बाद अब यहाँ पे लिख रहे हैं 0.460 और इंटू 0.460। तो अब इस जीरो को आप हटा भी सकते हैं, इससे कोई प्रभाव नहीं पड़े। तो यहाँ पे देखो अगर देख पा रहे हो तो क्या ऐसा लिखा है क्या, ये ए और ये बी बी। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सब। तो ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी। मतलब मैं इसको एक बार जोड़ के लिख दूं और एक बार घटा के। तो ऐसा कर सकता हूँ क्या? तो देखो बनाने के लिए मैं यहाँ भी जीरो लगा देता हूँ, ठीक है, इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो सब एक से हो जाएंगे। तो ठीक है, तो देखिएगा एक बार जोड़ के लिखना है और एक बार घटा के। तो एक बार जोड़ के लिख दीजिएगा 0.540 प्लस 0.460। क्लियर है? एक बार जोड़ के लिखने हैं और एक बार क्या करना है, घटा के 0.540 माइनस 0.460। क्लियर है? ये बात समझ में आया? हमने इसमें क्या यूज कर लिया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है? ठीक है, तो एक बार जोड़कर एक बार घटाकर, तो 1 माइनस 0.920 आया बात समझ में? तो देखो जब इसको जोड़ेंगे तो देखिएगा जीरो में जीरो जोड़िएगा तो कितना आएगा, जीरो और 4 और 6 10 की जीरो, हासिल की 1, तो 5 4 9 और 1 10 की जीरो, और बचेगा 1, तो 1 जीरो जोड़ोगे तो 1, तो यहाँ कितना आ गया 1। क्लियर है? दूसरे ब्रैकेट में देखिएगा, ठीक है, तो यहाँ इससे घटाएंगे तो देखो अभी पॉइंट भूल जाओ, कुछ पल के लिए पॉइंट भूल जाइए। तो 540 में से 460 घटाएंगे तो कितना 80 आ जाएगा। क्या बात समझ में आ रही है? या फिर देखो जीरो में से जीरो घटाएंगे तो जीरो। क्लियर है? फिर 4 तो घटेगा नहीं, 6 तो 14 में से 6 जाएगा तो 8, फिर 4 में से 4 जाएगा तो जीरो, फिर पॉइंट आया। तो दूसरे ब्रैकेट में आप कीजिए, आ जाएगा। नीचे देखिएगा, तो नीचे देखिएगा तो 1 में से माइनस 0.920 अगर घटाएंगे तो क्या 0.080 आ जाएगा? क्या बताइएगा कि नहीं आएगा? तो देखिए इससे ये मान कड़े आएगा क्या? क्या इतनी बात सबको समझ में आ रही है? देखो यहाँ घटा के देख लो 1.000 क्योंकि वैल्यू पॉइंट का 3 है तो 0.920। तो इससे ये उधार लेगा तो इससे ये उधार लेगा तो इससे ये उधार लेगा। अरे इसको लेने की जरूरत नहीं है, तो जीरो तो सीधे सीधे आ जाएगा। इससे उधार लेगा तो ये कितना था आपके पास 10, 10 में से इसको दे दिया तो ये बन जाएगा 10, 10 में से 2 जाएगा तो 8। अब यहाँ एक उधार ले लिया 10 था, एक दे दिया तो 9, 9 में से 9 जाएगा तो जीरो, और ये कितना बन गया जीरो। आ गया क्या? देखिए यही मान आ गया। ठीक है, तो ये इससे कड़े आएगा तो बचेगा कितना 1। क्लियर है ये बात? तो किस ऑप्शन में है? तो ऑप्शन सी आपका क्या बन जाएगा आंसर। क्या ये बात सबको समझ में आई? कहीं कोई दिक्कत किसी को? क्लियर हुआ किस तरीके से हमने इसको बनाया? 1 + 2 पर लिखा हुआ है 1 + 2 और 1 + 1/3। चलिए आइए देखिए सवाल को हम कैसे बनाते हैं। देखिएगा सबसे पहले हमें कहाँ से हल करना होगा, नीचे से ऊपर की तरफ जाना पड़ेगा। देखो ऊपर तो हम सीधे सीधे कर सकते हैं, 2 और 1 कितना हो गया 3 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 3 एकम 3 और 1 4, तो 4/3 हुआ क्या, ये 3 ऊपर चला जाएगा। क्या चला जाएगा? तो ये क्या हो जाएगा 1 + 2 × 3, 3 ऊपर चला गया और नीचे कितना आ गया 4, तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4। क्लियर है ये बात? कोई दिक्कत? अब देखो इसे बनाने हैं हमें, तो 2 एकम 2 और 3 कितना हुआ 5/2। तो ये बटे का 2 कहाँ जाएगा ऊपर, तो 3 दूनी 6, तो ऊपर कितना आ गया 6 और नीचे कितना आ गया 5, तो 6/5 है किसी ऑप्शन में। तो ऑप्शन सी आपका क्या बन जाएगा आंसर। क्या आप लोगों को ये बात समझ में आ रही है?
इस तरीके से जब भी ये सतत वितत या लंगड़ा बिना आएगा तो हमेशा नीचे से हम ऊपर की ओर जाएंगे। क्लियर है सबको? चलिए देखिएगा अब इस सवाल को कैसे बनाना है। आपको क्या लिखा हुआ है, एक रूट के अंदर लिखा हुआ है 25 प्लस 10 रूट 6 और दूसरे बीच में प्लस का साइन है और दूसरे रूट में क्या लिखा हुआ है 25 माइनस 10 रूट 6 इस तरीके से लिखा हुआ है। चलो देखो अब इस टाइप के सवाल को हमें कैसे बनाना होता है। देखिए पहले रूट के अंदर क्या लिखा हुआ है आपके पास 25 प्लस 10 रूट 6, फिर प्लस फिर दूसरे रूट के अंदर क्या लिखा हुआ 25 माइनस 10 रूट 6। तो देखिए सबसे पहले आपको इस पैटर्न में ये ध्यान रखना होता है, ये तीन टाइप से पैटर्न बनता है एग्जाम में। या तो यहाँ पे 2 लिखा रहेगा तो हमें कोई दिक्कत नहीं बनाने में, लेकिन अगर यहाँ पे 2 नहीं लिखा है तो अंदर कोई ऐसा मान लिखा रहेगा कि उससे 2 मतलब 2 बाहर आएगा। ठीक है, ये दूसरा पैटर्न। पहला पैटर्न मैंने क्या बोला, यहाँ 2 ऑलरेडी लिखा रहेगा तो हमें कुछ नहीं करना, तो सीधे सीधे हम बना लेते हैं। दूसरा पैटर्न क्या होता है, यहाँ पे अंदर कुछ ऐसा मान लिखा होता है जिससे 2 बाहर आता है, ये वो दूसरा पैटर्न। और तीसरा पैटर्न आपके सामने दिया हुआ है। ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पे सिर्फ मुझे किसको रोकना है, 2 को रोकना है, बाकी को अंदर जाने देना। तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ क्या, 25 प्लस 2 इंटू 5 रूट 6 फिर प्लस 25 माइनस 2 इंटू 5 रूट 6। तो आपको पता है जब वर्गमूल के अंदर से कोई मान आता है तो जोड़े में रहता है, वर्गमूल के अंदर, बाहर आता है तो सिंगल। तो ठीक उसी प्रकार अगर बाहर सिंगल में तो अंदर जाएगा तो जोड़े के साथ जाएगा। तो क्या मैं इसको ऐसा बोल सकता हूँ क्या कि 25 प्लस 2 5 है तो अंदर जाएगा तो 25 हो जाएगा, 25 इंटू 6 फिर प्लस यहाँ पे भी वैसे ही हो जाएगा 25 माइनस 2 और अंदर जाएगा 5 है तो डबल चला जाएगा तो 2 बार 5 हो जाएगा, 2 बार 5 मतलब 25 और 25 इंटू 6। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? तो ये क्या बन गया आपके पास 25 प्लस 2 रूट 25 छक्का 150। ठीक है, फिर प्लस 25 माइनस 2 रूट ये 150। अब देखो ये जो मान आया है ना, इस मान को आपको ऐसा तोड़ना होता है, सुनिएगा, कि अगर हम दोनों पदों को गुणा करें तो 150 आए और जोड़े तो 25 आ जाए। आ रही बात समझ? तो देखिएगा, तो अगर मैं बोलता हूँ 15 और 10, दिख रहा आपको, 15 का गुणा 10 से करूँगा तो कितना जाएगा 150 और 15 और 10 को जोड़ूंगा तो 25 आएगा। क्या कोई दिक्कत? ठीक इसी तरह से हम यहाँ लिख देंगे 15 और 10। अब देखिए इतना करने के बाद हम क्या करते हैं कि देखिए अगर बीच में साइन प्लस का है तो प्लस लगा दीजिएगा, बीच में साइन माइनस का तो माइनस लगा दीजिएगा। बड़ा पद आगे लिखना है, छोटा पद नीचे लिखना है और साथ में लगा देना है वर्गमूल। वर्गमूल का साइन लगा दीजिएगा और बड़ा अगर बीच में प्लस है तो प्लस लगाइएगा और बीच में माइनस है तो माइनस लगाइए और वर्गमूल के साथ मान को लिख दीजिए। क्या ये बात समझ में आई? अब बीच वाला साइन क्या चला रहा था, प्लस का। क्लियर है? तो इस वाले पद का जो आएगा मान वो ये आ जाएगा और इस वाले पद का मान जो आएगा वो ये आ जाएगा। तो देखो कुछ देख पा रहे हो, ये प्लस का रूट 10 है और ये माइनस का रूट 10 है, तो ये करे आएगा क्या, तो देखो रूट 15 और रूट 15 तो क्या हो जाएगा 2 रूट 15। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं आई आपको? तो किस ऑप्शन में है आपका बताइएगा। तो पहला ऑप्शन देख पा रहे हैं, तो आपको पहले ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए 2 रूट 15। क्या ये सवाल समझ में आया आप लोगों को कैसे बनाना है बताइए? कि दूसरे तरीके से करना है। ठीक, ये अपन 2 क्यों बचाते हैं कि आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर का क्या होता है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। तो उसी के आधार पर ये सवाल बनता है। तो ये तरीका समझ में आया किस तरीके से बनेगा आपका, बना ले जाएंगे। चले आगे। चलिए देखिएगा, आपको ये दिया हुआ है और ये पूछा गया है, ऐसे कुछ हुआ है तो इसको कैसे करेंगे, क्या तरीका होगा। तो देखिएगा आप 3 रूट 5 प्लस 125 को आप ब्रेक कर सकते हैं 25 इंटू 5। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, 5 इंटू 5 इंटू 5 बराबर में 17.88 ऐसा कुछ दिया हुआ है आपको। तो ये देखो ये दिख रहा है आपको, जोड़ा बन रहा है तो बाहर आ जाएगा। तो 3 रूट 5 प्लस 5 रूट 5 बराबर 17.88।
√5 दिख रहा है आपको, दोनों में कॉमन है, तो √5 कॉमन, तो क्या मैं इसको बाहर ले लूँ तो अंदर कितना बचेगा, यहाँ पे 3 बच जाएगा और यहाँ कितना बच जाएगा, 5 बचेगा। तो बराबर में कितना आ जाएगा आपको, 17.88। कोई दिक्कत? तो ठीक है, तो ध्यान से देखो, 3 और 5 कितना हुआ, 8। तो इस 8 को इसके बटे में ले आऊँ क्या, तो √5 बराबर 17.88 और 5 और 3 8। कोई दिक्कत? देखिए 8 एकम 8, 8 दूनी 16, बचा कितना, 1 बन गया 18, तो 8 दूनी 16, ठीक है। फिर बचा कितना, 2, फिर बन गया कितना, 28, तो 28, तो 8 तिया 24, समझ में आया। तो बचा कितना, 4, बन गया कितना, अब जाएगा नहीं तो 0 लगा, तो 40, तो 8 पंचे 40। ये मान समझ में आया आपको कि नहीं आया? कोई दिक्कत यहाँ तक? तो देखो अब √5 का मान मेरे पास निकल के आ गया। अब यहाँ देखिएगा, तो कहीं ना कहीं ये हिंट होगा कि आपके पास √5 का मान अगर ये आए तो यहाँ पे उपयोग हो रहा होगा। तो देखो अब मैं इसको 80 को क्या 16 पंचे 80 ले सकता हूँ क्या, फिर +6 √5, ठीक है। तो 16 किसका होता है, 4 का, तो 4 बाहर आ जाएगा, तो √5 +6 √5। कहीं कोई दिक्कत किसी को? तो देखो यहाँ पे √5 यहाँ पे कॉमन हो रहा है, तो √5 को मैंने क्या ले लिया, बाहर ले लिया, तो अंदर क्या हो गया, 4 + 6। क्या √5 का मान मैंने निकाला है? तो क्या निकाला है √5 का मान, 2.235। कहीं कोई दिक्कत? और यहाँ कितना आ गया, 6 और 4 10। क्लियर है ये? तो देखिएगा पॉइंट हटाएंगे हम तो नीचे लगाएंगे, तो 1 और 3 संख्या, तो 3 अंक, 0 से 0 कट गया, तो 2 0 बचा है, तो 2 अंक के पहले पॉइंट लग जाएगा, तो 22.35। क्या किसी ऑप्शन में दिख रहा है आपको ऐसा कुछ? तो ऑप्शन बी आपका क्या बन जाएगा, आंसर। क्या बनाने का तरीका आपको समझ में आया कि किस तरीके से इस सवालों को बनाया जाता है? क्लियर है? तो आज हमने क्या किया, सिंप्लीफिकेशन के पार्ट 4 को कंप्लीट कर लिया, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आई। अब आप अगले क्लास का इंतजार कीजिएगा, उसमें हम सिंप्लीफिकेशन के पार्ट 5 की बात करेंगे। क्लियर है? सभी को राधे राधे।